अस्सलाम वालेकुम छठी जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपकी निसाब में शामिल सबक नंबर 9 ताज महल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस मौजू पर बात की है, तो मैंने आपसे कहा था कि ताज महल एक ऐसी इमारत है जिसका शुमार दुनिया के अजायबात में होता है, और ये संग मरमर से बनी हुई एक खूबसूरत इमारत जो कि दुनिया में मकबूल मानी जाती है। यानी हर साल दुनिया के दीगर ममालिक से, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग इस इमारत को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए आज हम सफ़ा नंबर 47 पैराग्राफ नंबर 2 से शुरू करते हैं। शाही जहां ने ये महल अपनी मलिका मुमताज़ महल की याद में बनाया। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो था। शाही जहां की मलिका जो थी, जिसका असली नाम अर्जुमंद बानो था, उनके कहने पर ही शाही जहां ने ये महल मुमताज़ महल के कहने पर ये महल तामीर कराया। ये मुमताज़ महल की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे मरने के बाद मेरी मज़ार पर ऐसी इमारत बनवाना जिसका पूरी दुनिया में कोई जवाब ना हो। ये शाही जहां की मलिका, जिसका नाम अर्जुमंद बानो था और जिसको मुमताज़ महल के नाम से हम जानते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके मरने के बाद उनकी मज़ार पर कोई ऐसी इमारत बनाई जाए जिसका पूरी दुनिया में कोई जवाब ना हो। शाही जहां ने मुमताज़ महल की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ताज महल तामीर करवाया। तो इसी मुमताज़ महल की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए शाही जहां ने ताज महल तामीर करवाया, जो अपनी मिसाल आप है। यानी ये एक लामिसाल, यानी जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं, एक ऐसी इमारत है। ये इमारत उन्होंने आगरा में जमुना नदी के किनारे बनवाई, और शाही जहां ने ये इमारत जमुना नदी के किनारे पर बनवाई, जो कि आगरा में एक नदी है। ये इमारत सफ़ेद संग मरमर से बनी हुई है, और ये इमारत संग मरमर, जिसको मार्बल कहते हैं, उसी से ये इमारत बनी हुई है। ताज महल का नक्शा बनाने वाले का नाम ईसा था। इस तामीर में उन्होंने अपनी मेहनत से जान डाली, और ताज महल का नक्शा जिसने दिया उस शख्स का नाम ईसा था, और उन्होंने मेहनत और मशक्क़त के साथ काम किया और लगन के साथ काम किया, और इस वजह से ये इमारत जो है दुनिया की खूबसूरत इमारत मानी जाती है। इस इमारत के लिए पत्थर दूर दूर मुल्कों से मंगवाए गए थे, और जब ताज महल की तामीर हुई उस वक़्त इस महल के लिए जो पत्थर मंगवाए गए, दूर दूर मुल्कों से मंगवाए गए, यानी हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक से पत्थर मंगवाए गए और ताज महल की तामीर करवाई गई। इस इमारत को मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त लगा, और 20,000 कारीगरों ने बरसों में इस तामीर को मुकम्मल किया, और इसमें करोड़ों का खर्चा हुआ। और इस इमारत को मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त लगा, यानी ये 1 या 2 सालों में कंप्लीट मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि इस इमारत को बनाने में काफ़ी वक्त लगा, और कम व बेश 20,000 कारीगरों ने इसमें हिस्सा लिया। यानी इस इमारत को बनाने में 20,000 कारीगरों ने अपना अहम किरदार अदा किया, और इसकी तामीर जो हुई, कम व बेश करोड़ों का खर्चा उस वक्त हुआ। यानी उस वक्त की हुकूमत जो थी, जो मुग़ल हुकूमत थी, जो शाही जहां उस वक्त के बादशाह थे, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए इस इमारत को बनाने में। इस इमारत को चांदनी रात में देखने का लुत्फ़ ही अलग है, और इस इमारत को देखने का लुत्फ़ जो है चांदनी रात में अलग है। यानी बाकी रातों में या दिनों में इसको देखने में लुत्फ़ है, लेकिन इससे ज़्यादा लुत्फ़ जो है वो चांदनी रातों में आता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके साथ ये लेसन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।